हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत पांडे और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चलने वाला है आर एस अग्रवाल में लाभ और हानि का, ठीक है। और हमने इससे पहले प्रतिशत जो है डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लाभ हानि, ठीक है। तो हम पूरे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्या है कि आपको एक एक पॉइंट लेके चलेंगे और इसमें जितने भी आपके फार्मूले हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम उसको डिस्कस करेंगे, जो कि इसमें आपको क्या होगा लगने वाले हैं, ठीक है। यानी कि हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो इसमें जो भी सारे आपको फार्मूले लगेंगे वो सारे क्या करेंगे हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं, आपको फार्मूले की तरफ देखते हैं और सारा फार्मूला जो है एक एक करके पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कोई आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। जब हम लाभ और हानि डिस्कस करते हैं तो उसमें सिर्फ चार चीजें हमें पढ़नी होती है, ठीक है ना। क्या चीजें? चार चीजें पढ़नी होती है। वो चार चीजें है क्या, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला होता है आपका क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्या होता है आपका? क्रय मूल्य होता है। बात समझ में आई? जिसे हम क्या शॉर्ट फॉर्म में सीपी कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। बस आपका एक काम है खत्म, ठीक है। देखिए दूसरा क्या है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है ना। विक्रय मूल्य मैं सभी को बताऊंगा आखिर ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य ये सब क्या होता है, मैं बताऊंगा। बस आप इस चारों चीज को एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। विक्रय मूल्य हो सकता है आप पहले से जानते भी हो, और ये चीज मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो इसके बारे में नहीं जानते, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। उनको भी सारी चीजें क्या हो बेसिक से समझ में आए, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य को क्या कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। इसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं और एसपी जो है हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्या है आपका? तीसरा नंबर होता है लाभ, ठीक है। लाभ होता है, इसे हम क्या दिखाते हैं? प्रॉफिट से दिखाते हैं, ठीक है ना, यानी कि पे। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका हानि, ठीक है। ये हो गया आपका हानि, जिसे हम लॉस से दिखाते हैं, यानी कि एल से दिखाते हैं और इंग्लिश से लॉस कहते हैं, ठीक है। बाकी इन चार चीजों के अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। बस इन्हीं चार चीज का यूज करके आपको क्या करना है, पूरे सवाल का यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैं बारी में सबको बताता हूँ। यहाँ पे जो क्रय मूल्य होता है, आखिर ये क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, ठीक है ना। जैसे कि क्या है, मैं ये मार्कर क्या बाजार से खरीदने के लिए जाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं मार्कर क्या होता है बाजार से जो है मैं खरीद के लाता हूँ 10 रुपए का, ठीक है ना। 10 रुपए का ये मार्कर मैंने खरीदा, ये मेरा क्या हो गया, मेरा जो है क्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। यानी इस मार्कर की जो प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, तो वो क्या हो गया यहाँ पे 10 रुपए होंगे, ठीक है ना। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब ये चीज होता है जो कि हम क्या करते हैं, किसी मूल्य पे किसी वस्तु को हम खरीदते हैं उसे कहते हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना। किसी वस्तु को खरीदते समय जो हम मूल्य क्या करते हैं, अदा करते हैं, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है आपका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस। जब हम किसी वस्तु को किसी को बेचते हैं, ठीक है ना, जब हम वस्तु को किसी को बेचते हैं, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, मैंने क्या किया, ये मार्कर किसी को 15 रुपए में बेच दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। बात समझ में आई ना। ये मार्कर क्या होगा, मेरा सेलिंग प्राइस होगा, जो मैंने 15 रुपए में बेचा है, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो वह मूल्य जिसको हम किसी वस्तु को बेचते हैं वो क्या होता है, वो सेलिंग प्राइस कहलाता है, यानी कि क्रय मूल्य कहलाता है, ठीक है। अगला हम देखते हैं लाभ, ठीक है ना। आखिर लाभ क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे कि अभी मैंने आपसे बताया कि मैंने ये मार्कर खरीद के कितने में लाया था, 10 रुपए में खरीद के लाया था। बेचा मैंने कितने में, तो 15 में बेचा। तो लाभ कितने का आया? लाभ वहां पे मेरे को क्या आया कि 5 रुपए का लाभ आया, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं कि देखिए, यानी कि हानि पर जो भी आपको ना क्या होता है, क्रय मूल्य पर ले कोई भी वस्तु आप क्रय मूल्य पे लेकर के अगर उसको क्या करते हैं, आप जब विक्रय मूल्य में बेचते हैं तो इनके बीच का जो डिफरेंट होता है, देखिए यहाँ पे जरा, जैसे कि मैंने क्या किया, मार्कर को जब मैंने खरीदा, यानी कि जो मेरा कास्ट प्राइस था वो 10 रुपए थी, ठीक है। और जब मैंने इसको बेचा, यानी जब सेलिंग प्राइस में मैंने इसको बेचा 15 रुपए में, तो क्या हुआ, इनके बीच का जो डिफरेंट निकल के आया, ठीक है ना। इनके बीच का जो डिफरेंट निकल गया 5 का, यानी हमने 5 रुपए अधिक में मैंने बेचा है। बात समझ में आए ना। यानी कि आप कह सकते हैं किसी वस्तु को कम में खरीद करके अगर अधिक में बेचते हैं तो क्या होता है, हमें लाभ होता है, ठीक है ना। किसी वस्तु को कम में खरीद करके अधिक में बेचना ही क्या होता है, लाभ होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, ठीक है ना। उनके बीच के अंतर को क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन हानि, जैसे मान लिया कि मैंने 10 का मार्कर खरीदा और यहाँ मैं 15 में न बेचकर मैं 5 का बेच दूं, ठीक है ना, 5 का बेच दूं, यहाँ पे तो 5 का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हानि कहना हो तो कैसे कहेंगे, जब हम किसी वस्तु को अधिक में खरीद करके कम में बेचते हैं तो उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वही क्या होता है, हानि कहलाता है, यानी कि हानि के बराबर होता है। तो आपको यहाँ पे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो चलिए इन पे कुछ जो फार्मूले हैं जो कि आपके क्वेश्चन जब सॉल्व होगा उसमें आपको लगने वाले हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया
कि हमें लाभ कब होगा, लाभ कब होगा जब हमारा विक्रय मूल्य अधिक होगा, ठीक है ना, यानी कि हानि से विक्रय मूल्य अधिक होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरे मार्केट का प्राइस था वो 10 रुपए था, 10 रुपए था ना, और जब मैंने इसे बेचा यानी कि कॉस्ट प्राइस था, और जब मैंने इसे बेचा यानी कि 15 में बेचा, ये मेरा सेलिंग प्राइस था, ठीक है ना। अब क्या होगा, तो मेरा लाभ कितने का था, लाभ कितने का था, तो तब हम करेंगे क्या, 10 में से इसको घटाएंगे, 10 में से अगर इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, -5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो माइनस का मतलब हानि आ जाएगा, तो हम हमेशा घटाएंगे किसमें से, एसपी से घटाएंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस से घटाएंगे। यानी कि जब सेलिंग प्राइस से आप घटाइएगा तो 15 माइनस 10 करिए तब में 5 आएगा, तब ये क्या होगा आपका, ये लाभ जुड़ेगा, ठीक है, ये लाभ आपका आगे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्या होगा आपका क्रय मूल्य बराबर यहाँ पे क्या होगा आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। बात समझ में आई, ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन अगर यही चीज अगर हानि की बात होती, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था अभी, ठीक है, कि अगर मार्कर क्या था 10 रुपए में खरीदा था, ठीक है ना, और उस मार्कर को मैं 5 रुपए में बेच दिया था, ठीक है ना, 5 रुपए में बेचा था, यहाँ मुझे क्या होगी, यहाँ हानि होगी कितने की, हम कहेंगे क्या, जो बड़ा होता है उसी में से न घटाते हैं छोटे को। अब यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस में से घटाइएगा सेलिंग प्राइस को, तब जाके हानि निकलेगी, यानी कि 5 रुपए की यहाँ पे क्या हो गई, हानि हो गई। जाहिर सी बात देखने में लग रहा है कि मैंने 10 का, मेरा लागत तो 10 का है, मैंने उसमें 5 ही में बेच दिया, तो हानि तो हुआ ही मुझे, ठीक है। इसलिए जब हानि अगर आपको निकालना यानी कि लॉस आपको यहाँ पे दिया हो, लॉस अगर आपको निकालना हो तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को पहले रखते हैं, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस रखेंगे और बराबर लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर लॉस हो जाएगा, ठीक है। इस 2 फार्मूले को आप यहाँ पे तुरंत आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैंने सिंबल आपको लिख दिया था पहले ही, इसलिए मैं थोड़ा सा इससे लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये क्या है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस बराबर प्रॉफिट होता है, यानी कि लाभ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य माइनस क्या है आपका एफपी यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका हानि हो जाएगा, यानी कि लॉस हो जाएगा, ठीक है। चलिए और भी कुछ फार्मूले हैं, देख लेते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब जो हमारा अगला फार्मूला आने जा रहा है वो क्या है, देखिए जैसे कि मान लीजिए कि आपको लाभ हानि में अंतर आपको देना है, ठीक है ना, परसेंटेज आपको ज्ञात करना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपको जो लाभ हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने अभी मार्कर खरीदा 10 का मार्कर मेरा था सीपी, ठीक है, इसका कॉस्ट प्राइस था 15 में मैंने बेचा था, इसकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना। लाभ मुझे हुआ 5 का, ठीक है ना, 5 का क्या हुआ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, वहां पे मैंने ये लिख दिया था, उसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम मुझे क्या होगा, प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन ये तो मेरा 5 रुपए का है, लेकिन आपसे कोई परसेंटेज में पूछ दे कि कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ है, ये तो रुपए में है, लेकिन अगर आपसे कोई परसेंटेज में पूछे तो अब आप कैसे करिएगा कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हो जाएगा कि प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट यानी कि आप कह सकते हैं लाभ, लाभ बटा में क्या होता है क्रय मूल्य, लाभ बटा में क्या होगा क्रय मूल्य। बात समझ में आ रही ना, लाभ बटा में क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कि आपसे लाभ प्रतिशत पूछ दे, यहाँ पे कोई कह दे कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए, ठीक है ना, उस लाभ का लाभ प्रतिशत अगर आपसे कोई पूछ दे तो क्या होगा, लाभ बटा में क्रय मूल्य गुणे 100% ज्ञात करने के लिए। बात समझ में आ रही है ना। इससे अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखना चाहें तो यहाँ हो जाएगा परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट को लिखते हैं पी से और क्रय मूल्य को लिखते हैं सीपी से, ठीक है ना, और यहाँ पे 100। बात समझ में आई। तो अब देखिए क्या है ना कि हम अपना क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकालेंगे, लाभ का परसेंटेज, यानी कि 5 रुपए का तो लाभ हुआ हमें, लेकिन वो परसेंटेज में अगर हमें ज्ञात करना हो, लाभ परसेंटेज अगर ज्ञात करना हो, कुछ नहीं, लाभ कितने का हुआ 5 का हुआ, कितने पे हुआ तो 10 पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या था 10 था ना, और गुणे 100 यहाँ पे कर देंगे, ये कट जाएगा 10 से 10, यानी कि क्या हो गया मुझे 50% का क्या हुआ वहां पे लाभ हो गया, ठीक है ना, 50% का क्या हो गया लाभ हो गया। तो इस वाले फार्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि अगर आपसे लाभ परसेंटेज कोई पूछे, ठीक है, लाभ परसेंटेज पूछे तो आपको ये चीज हमेशा याद रखनी है, यानी कि लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटा में क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य और गुणे क्या हो जाएगा 100। और आप अगर हिंदी में समझना चाहते हैं तो ऊपर आप जा सकते हैं, यहाँ से भी ये दोनों चीजें एक ही है, ये नहीं कि अलग अलग है, ठीक है ना। बस यहाँ मैंने पूरा लिख दिया है लाभ परसेंटेज, और यहाँ पे मैंने उसके सिंबल के रूप में दर्शाया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो लाभ था वहां पे मैंने प्रॉफिट को बस पी से लिखा है,
ठीक है। यहाँ जो क्रय मूल्य था वही बस कास्ट प्राइस है इंग्लिश में, उसको मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बस ऐसे दर्शा दिया है चिन्ह के रूप में, ठीक है ना। बाकी 100 तो आपका वैसे रहेगा, ठीक है ना। ये तो था आपका लाभ परसेंटेज था। अगर आपको क्या होगा कि हानि का परसेंटेज अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना, अगर हानि का परसेंटेज अगर निकालना हो, जैसे कि मैंने मेरा मार्कर जो था वो 10 का कास्ट प्राइस था, ठीक है ना, और मैंने इसे बेचा था 5 में, ठीक है। मान ली मैंने 5 में बेच दिया, हानि कितने का हुआ मुझे 5 का हुआ, ठीक है ना। जब मैं बेच दूंगा 5 10 में खरीद के 5 में बेचूंगा तो हानि तो होना ही है मुझे, ठीक है। तो ये हानि जो हो गया, लॉस जो मेरा हो गया, वो क्या होगा, ये जो लॉस मुझे हो गया। अब देखिए इसका लॉस परसेंटेज अगर आपको निकालना हो, ठीक है ना, लॉस परसेंटेज निकालना हो, करना कुछ नहीं है, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस बटा में सीपी यानी क्रय मूल्य। जब आप एक चीज याद रखिएगा, इंटू 100 जाएगा। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, जब भी आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल रहे हो या फिर लाभ का यानी कि हानि का आप क्या परसेंटेज निकाल रहे हैं, लॉस का, ठीक है ना। प्रॉफिट और लाभ दोनों में से किसी का भी अगर आप परसेंटेज निकाल रहे हो तो नीचे हमेशा क्या रहता है, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, न कि सेलिंग प्राइस किसी में, ठीक है ना। नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस रहेगा, ठीक है ना। लाभ और हानि तो आपकी कॉस्ट प्राइस पे ही होता है ना। जैसे कि मैंने वहां पे 10 रुपया खरीद के 15 बेचा था तो मुझे 10 पे ही तो लाभ हुआ था, और जब मैं 10 पे खरीद के 5 रुपए में बेच रहा हूँ तो भी मुझे 10 पे ही क्या हो रहा है, हानि हो रही है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है। अगर आपको लॉस परसेंटेज पूछेगा तो लॉस हमेशा ऊपर रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज पूछेगा तो प्रॉफिट हमेशा ऊपर रहेगा, बाकी नीचे तो आपका क्या रहेगा, ये कॉस्ट प्राइस ही रहेगी और इंटू 100 रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जो हमें 5 रुपए का जो हानि हुआ था उसको जरा हम निकाल के देखते हैं परसेंटेज के रूप में, ठीक है ना। तो देखिए लॉस परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, लॉस 5 का था और 10 रुपए की पेन थी और फिर और यहाँ पे 100, ठीक है, ये कट गया यानी कि 50% का यहाँ पे हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया। बात समझ आई ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं। चलिए देख लेते हैं एक और संबंध देख लेते हैं, बाकी हम सीधे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। ये चीज आप जरूर इस फार्मूले को आप क्या करिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है ना। जो लोग जानते हैं, जिनको याद है वो तो नहीं नोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या है कि देखिए हमें शुरू से चलना है और सबको साथ लेके चलना है। जिनको नहीं भी आता है मैं वो भी लाभ हानि क्या है बहुत ही आसानी से कर सके, ठीक है ना। पहले तो मैं जनरली आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी सारे बताऊंगा, जो भी ट्रिक आपके लिए क्या होंगी, उपयोगी होंगी, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक मैं आपको और भी बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है कि आपको दे दिया है क्रय मूल्य दे दिया है आपको, और आपको विक्रय मूल्य दे दिया है, या फिर और परसेंटेज दे दिया है आपका लाभ परसेंटेज, या जैसे कि लॉस परसेंटेज अगर आपको दिया है, जैसे मान लीजिए आपको सीपी दिया है, ठीक है, सीपी दिया है, एसपी दिया है, ठीक है ना, और आपको लाभ भी दे दिया, ठीक है, लाभ अगर दे दिया आपको यानी फिर लाभ परसेंटेज दे दिया, बात समझ आई ना, लाभ का परसेंटेज दे दिया, बात समझ में आइएगा, ठीक है ना। सॉरी लाभ परसेंटेज में बार बार लिख दे रहा हूँ, आप पी करिए, प्रॉफिट का परसेंटेज दे दिया, ठीक है ना। प्रॉफिट का परसेंटेज अगर दे रहा है यानी कि अगर ये 3 चीज आपको दिया गया है, कौन सा, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और यहाँ पे ये, जैसे मान लीजिए मैं कहा कि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि मैंने अपना मार्कर 10 में खरीदा, ठीक है ना, 10 में खरीदा 15 में बेचा, ठीक है ना, 15 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ कि मुझे जो हुआ वो 10% का लाभ हुआ, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज में आया है मेरा, प्रॉफिट परसेंटेज में आया है ना, 10% का लाभ हुआ है, मैंने ये कहा 10% का लाभ हुआ है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज में आया है। तो इस टाइप अगर जब भी आपसे क्वेश्चंस वहां पे क्रिएट हो, यानी कि ये परसेंटेज में पूछ दे, प्रॉफिट या लॉस, ठीक है ना, और पहले तो हम प्रॉफिट में देखेंगे, फिर लॉस में वाला भी मैं बताऊंगा आपको फार्मूला, ठीक है ना। और सीपी और आपका एसपी जो है इसी रूप में रहे, ठीक है। तब क्या होगा आपका यहाँ पे एक फार्मूला काम करेगा कि एसपी बराबर यानी कि सेलिंग प्राइस बराबर होता क्या है कि देखिए 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, लॉस के लिए नहीं, लॉस के लिए भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना, बटे में 100, ठीक है, इंटू क्या हो जाता है आपका सीपी हो जाता है, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये आपका एक पहला फार्मूला हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग ये वाला क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सामने रखा है, ये मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके इस फार्मूले पे मैं दिखाता हूँ, ठीक है ना। एसपी है, एसपी मेरा कितना था, 15 था। चलिए बात समझ आई ना। देखिए क्या होता है ना, अभी क्या है यहाँ पे कोई तीनों थोड़ी देगा साथ में, ठीक है ना, कोई एक आपसे मिसिंग कर जाएगा और वही चीज आपसे पूछ लेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मुझे क्या कर दिया ना कि सेलिंग प्राइस नहीं दिया, कोई चीज हमें क्या खरीदा, 10 रुपए में खरीदा, उसे हम कितने में बेचे कि क्या हो, उसे हम कितने में बेचे, यहाँ पे देखिए पूछ लिया ना आपसे
कितने में बेचें कि 10% का यहाँ पे क्या हो, लाभ हो, यानी कि प्रॉफिट हो। ठीक है, तो आपको सेलिंग प्राइस तो पता करना है, पता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि तीनों में से कोई एक तो मिस करेगा तभी तो आपको निकाले, तीनों दे देगा तो फिर मतलब ही क्या है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई चीज आपको मिस करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें सेलिंग प्राइस यहाँ पे निकालनी थी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट आपसे पूछ रहा है, प्रॉफिट की जगह हमने क्या रख दिया, 10 है आपका, ठीक है, 10%, और यहाँ पे 100 बुढ़े सीपी आपको 10 दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है ना, 10 दिया है। चलिए ये एक जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 110 हो जाएगा, ऊपर जब जोड़िएगा और बटा में 10 ये कटेगा, यानी कि 11, यानी कि जो आपका सेलिंग प्राइस निकल के आया वो आपका 11 रुपए निकल के आया। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ ये वाला चीज भी आप समझ गए होंगे। अब देखिए चलते हैं एक और लॉस वाले की तरफ। ठीक है ना, चलिए मैं इसे मिटाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब जरा देखते हैं अगला, बस एक लास्ट और ये फार्मूला है, आप उसको भी क्या करिएगा, बस याद रखिएगा। ठीक है ना, देखिए जरा अब क्या है कि एसपी बराबर, देखिए अगर आपसे कोई कह दिया, जैसे मैं ही बोला कि यहाँ पे लॉस परसेंटेज में अगर आ जाए, जैसे कि मान लीजिए मेरा पेन था 10 का मार्कर, ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितने का है, तो मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस भी मैंने क्या कर दिया 5 का, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस हो गया मेरा, ठीक है ना, सेलिंग प्राइस हो गया। तो इन पूरे घटनाक्रम में मुझे कुछ तो लॉस हुआ होगा ना, लॉस हुआ होगा, तो यहाँ मान लीजिए 50% का यहाँ पे क्या है, लॉस है। ठीक है ना, लॉस है। तो देखिए यहाँ पे तीनों जब यानी कि दो, यानी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस रुपए में दिए हो और आपका लॉस जो परसेंटेज में दिया हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम करते क्या है, फॉर्मूला होता है एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस क्या हो जाएगा आपका लॉस बटा में, लॉस में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और जब प्रॉफिट था तो यहाँ पे क्या होता था, प्लस होता था। ठीक है ना, और 100 बाकी सब वही रहेगा सीपी। ठीक है, बस यहाँ पे चिन्ह बदल जाते हैं लाभ और हानि के, मतलब कि दोनों के संदर्भों में। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, आपसे इन तीनों में से कोई तो एक मिस कर जाएगा। ठीक है ना, कोई मिस कर जाएगा, जैसे मान लीजिए कि आपको 10% का लॉस हो गया, ठीक है ना, तो कितने में बेचे कि 10% का लॉस हो। ठीक है, ऐसा लॉस तो कोई नहीं करना चाहेगा। ठीक है ना, लेकिन कभी कभी क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु आपने 10 में खरीदी है, तो उसे कितने में बेचा गया कि उसे 10% का लॉस हो गया। ठीक है ना, तो आपसे क्या कर दिया, क्योंकि तीनों में से एक तो मिसिंग करेगा आपसे। ठीक है ना, आपसे ये पूछ दिया सेलिंग प्राइस, चलिए देखिए हम सेलिंग प्राइस जरा निकालेंगे, ये आपका फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, जब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो 100 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना, लॉस हो रहा है कितने का, 10% का, 10 रख दिया हमने, बटे में ये तो 100 रहेगा ही, और सीपी हमारा कितना था, यहाँ पे 10 था। ठीक है ना, ये 1 से कटा, यानी कि ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 बटा में 10, ये कटा बराबर 9। ठीक है ना, यानी कि 9 रुपया क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। बात समझ में आई, बस आपका यहाँ से सारा खेल खत्म सूत्र का। ठीक है ना, बाकी अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। और एक बात और आप जान लीजिए, कभी कभी क्या होता है ना कि इसमें से सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस भी पूछ लेता है। ठीक है ना, यहाँ हो सकता है कि आपको सेलिंग प्राइस दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको सेलिंग प्राइस 9 रुपया दे दिया और कास्ट प्राइस आपसे पूछ लिया। ठीक है ना, माना किसी वस्तु को हमने 9 रुपए में बेचा, 10% का हमें लॉस हो गया, तो कास्ट प्राइस बताइए, बस कुछ नहीं करना है, सेलिंग प्राइस है ना यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 9 दिया है, बराबर ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 10% का क्या था, लॉस था, 10 यहाँ पर रख दीजिएगा, बटे में 100, और आपसे सीपी पूछ रहा है, तो सीपी आपको यहाँ से डायरेक्ट याद करना है। देखिए ना जरा कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको कूद के इधर जाएगा तो 9 गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे जब ये क्या होगा, जब यहाँ पे ये घटेगा ना तो ये 90 हो जाएगा, 90 गुणे सीपी हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0, 9 से ये 9 कटा, और सीपी देखिए निकल के आ गया आपका 10 रुपए। ठीक है ना, बस कुछ नहीं है, आपसे कोई एक मिसिंग करेगा, बाकी पूछ लेगा। यानी कि हमारा मैंने सूत्र का जो भी सेशन था आपका बेसिक का, वो सारा यहाँ पे डिस्कस कर दिया। देखते हैं, चलते हैं क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है ना, चलिए मैं इसे डिलीट करता हूँ, बाकी आप सारे फार्मूले को एक बार अपने ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है ना, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका आर.एस. अग्रवाल का। ठीक है ना, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए कह क्या रहा है, चलिए कह रहा है ना कि मिनल ने एक कार 2,50,000 में खरीदी है, ठीक है ना, तथा उसे 3,48,000 में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। यहाँ पे लाभ नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे कितने प्रतिशत का, यानी कि जो लाभ है उसको ये प्रतिशत में पूछ रहा है। अब देखिएगा यहाँ पे जब लाभ आपसे प्रतिशत में पूछेगा तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है प्रॉफिट बटा में सीपी इंटू क्या होता है 100। लेकिन आपको दिया क्या क्या गया है, आपको सीपी पता है कितना, तो 2,50,000, ठीक है ना,
और आपको एसपी पता है कितना, 3,48,000, 48,000 है ना। चलिए देखिए जरा, 3,48,000 ठीक है ना। यानी कि आपको लाभ नहीं पता है, यानी कि आपको प्रॉफिट नहीं पता है, और आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि सीपी तो आपको पता है, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज तो आप निकाल ही लेंगे, लेकिन प्रॉफिट नहीं पता है ना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला मैंने अभी क्या बताया था, प्रॉफिट निकालने के लिए फार्मूला होता है कि P बराबर एसपी माइनस सीपी, बताया था ना कि सेलिंग प्राइस में से आप क्या करिएगा, इसको घटाइएगा कॉस्ट प्राइस को, तो आपका प्रॉफिट निकल के आता है। यानी कि आप इसमें घटाइए जरा, 3,48,000 में से आप क्या करेंगे, 2,50,000 को जब आप क्या करेंगे घटाएंगे, 0 0 0, ये हो जाएगा 8, 14 में से 9, ये 5 जगह 9, यानी कि 98, ठीक है ना। यानी कि उसने 2.5 लाख में कार को खरीदा था, 3,48,000 में बेच दिया, यानी कि टोटल पे उसे कितने का मुनाफा हुआ, तो 98,000 का हुआ, ठीक है ना। बस आपका निकल गया आपका परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट है आपका, ये प्रॉफिट जो है आपका घटाया आपने, यहाँ पे घटाया प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट आप रखिए वहां पे, ये हो जाएगा 98,000 बटा में कितना है सीपी, सीपी यानी कि क्या हो गया 2,50,000, ठीक है ना, ये है ना। और गुणे हो जाएगा आपका 100, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, ठीक है ना। जब आप टोटल कटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 39.2% आएगा, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। फटाफट जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, जब आर एस अग्रवाल का आपका क्वेश्चन जब शुरू किया है यहाँ पे, तो 2-3 क्वेश्चन जो है ना, इसमें इधर 2-4 क्वेश्चन जो नीचे दिया है थोड़ा सा फंसाने लायक दिया है, बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में कराऊंगा, डरिएगा मत, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दूसरा नंबर, ठीक है ना। सबसे पहले कह रहा है ना कि एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं रुपया P प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा रुपया P बटा में 8 प्रति वस्तु के भाव से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक बात को ध्यान रखिएगा, कह रहा है एक जब वो खरीद रहा है ना, तो प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, ठीक है ना, प्रति दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है। जब वो बेच रहा है तो प्रति वस्तु के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि उसने क्या किया ना, उसका 12 वस्तुएं, ठीक है ना, P रुपया में खरीदा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है इसकी, ठीक है ना, सीपी। 12 वस्तुएं क्या हो रहा है, P रुपए में खरीद रहा है, P रुपए में खरीद रहा है, ठीक है ना। दर्जन की बात करें, एक दर्जन में 12 होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वो बेच रहा है ना, जो उसकी सेलिंग प्राइस है, वो एक वस्तु को P बटा में 8 रुपए में बेच रहा है, यानी कि उसकी ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। और आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, यानी कि लाभ प्रतिशत क्या है, ठीक है ना। करना कुछ नहीं है, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जब वो एक वस्तु को बेच रहा है, हमने 12 वस्तुएं खरीदी है P रुपए में, हम ये देखेंगे कि 1 रुपए में हमने कितनी वस्तु खरीदी है, उसी के हिसाब से तो आप लगाएंगे अनुमान, ठीक है। तो जरा आप बताइए कि 1 रुपए में आपने कितना वस्तु खरीदा, 1 रुपए में आपने कितना वस्तु खरीदा, तो 12 वस्तु जो है अगर आपने P रुपए में खरीदा है, तो एक वस्तु आप क्या करें, नीचे लेकर आइए, P बटा में 12 में खरीदा होगा, तभी तो 12 जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे एक ही बचेगा, तो यानी कि P बटा में 12, एक वस्तु हमने खरीदा कितने में, P बटा 12 में, और एक वस्तु में बेच कितने में है, P बटा में 8 में। तो जाहिर सी बात है कि क्या होता है, जो प्रॉफिट बराबर होता है क्या, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज बराबर हमें चाहिए प्रॉफिट बटा में सीपी, सीपी गुणे 100, ठीक है ना। सीपी तो हमें पता चल गया एक वस्तु का, ठीक है ना, लेकिन हमें प्रॉफिट थोड़ी पता है, प्रॉफिट पता है नहीं ना। प्रॉफिट ज्ञात करने के लिए होता है एसपी माइनस क्या होगा, सीपी हो जाएगा, ठीक है ना। एसपी कितना एक वस्तु का, तो P बटा में 8 है, ठीक है ना। और यहाँ पे सीपी कितना है, P बटा में 12 है। बात समझ आ रही है, बस आपका निकल गया। देखिए ना यहाँ पे जब आप निकालिएगा ना तो क्या होगा, ये प्रॉफिट है, ठीक है ना, इसको आप लाभ कह सकते हैं। जरा मैं लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ भी P दिया है, इससे यहाँ पे आप थोड़ा सा परेशान ना होइएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, 12 है यहाँ पे, तो अगर आप 24 यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा, 12 गुना के 24 हो जाएगा, 2P, यानी कि कितना हो गया आपका P बटा में 24 जो है लाभ निकल के आ गया, ठीक है ना। यानी जो आपका प्रॉफिट निकल के आया वो कितना निकल के आया, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है, तो प्रॉफिट आपका निकल के आया P बटा में 24, ठीक है ना, बटे में सीपी आपको कितना पता है, तो सीपी आपका यहाँ पे एक वस्तु का ही लिया है, एक वस्तु का इतना लाभ है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो P बटा में 12 है, और क्या करते हैं 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। तो 12 गुना के 24 हो जाएगा, ये कटेगा इतनी बार में, यानी कि 1 बटा में 2 गुणे यहाँ पे 100 बचा, और ये क्या है 50 बार में आपका कटेगा, यानी कि 50% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। उसको एक वस्तु पे क्या हो रहा है, 50% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा
जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है ना। बहुत ही हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपको अच्छे से करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा गर्मी है, लेकिन क्या है कि बस आप लोग अच्छे से पढ़िए, मैं फैन नहीं चलाता हूँ क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा जो माइक है ना, माइक का थोड़ा सा प्रभाव पड़ जाता है माइक पे, उस पर हवा का, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा गर्मी में सह के बस आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अगर आप बढ़िया से पढ़ोगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। देखिए क्या है, जब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है ना। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेच कर पढ़ी। हाँ, एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है। अब जरा देखिए वहां पे मैं आपको एक बहुत ही छोटा तरीका बताता हूँ जिसे आप बहुत जल्दी कर लेंगे, ठीक है ना। क्या कह रहा है, ठीक है ना, जो अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्या रहा है कि वो खरीद तो रहा है 891 में, ठीक है ना, बेच रहा है 891 में बेच रहा है, सॉरी, यानी कि उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 891 है, ठीक है ना। कितना है, 891 है। और उसको जो लाभ हो रहा है ना, जो लाभ हो रहा है वो किसका हो रहा है, तो लागत का, यानी कि क्रय मूल्य का, ठीक है ना। क्रय मूल्य का 1/10 उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, यानी कि 1/10 उसको लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है यहाँ पे, लाभ हो रहा है ना ये, यानी जब ये फैक्टर में लाभ आ रहा है, क्रय मूल्य हमेशा नीचे होता है, ठीक है ना। यानी कि 10 पे उसको 1 का लाभ हो गया। बात समझ आ रही, क्योंकि कह रहा लागत मूल्य का 1/10 क्या हो रहा है, उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। और जानते हैं कि सीपी हमेशा क्या होता है, नीचे होता है। और कह रहा है ना कि उसको जो 10 पे 1 रुपए का लाभ हो रहा है, 10 रुपए पे 1 रुपए का लाभ कब होगा, 10 पे 1 रुपए का लाभ कब होगा, जब सीपी 10 होगा और एसपी क्या होगा, 11 होगा, तभी न होगा, है तभी तो 1 रुपए का लाभ होगा, तभी क्या होगा, 1 रुपए का लाभ होगा, ठीक है ना। लेकिन हमसे ये कह रहा है कि जो एसपी वो 11 नहीं है, वो कितना है, 891 है। और 891 कितना गुना है 11 से, कटाएगा 11 8 88 और 11 कम 11 कट जाएगा, यानी कि 81 गुना है। हम क्या करेंगे, इसको भी 81 गुना ले लेंगे, ठीक है ना। इसको भी अगर हम 81 गुना ले लेंगे, 81 गुना करिएगा कितना हो जाएगा, तो 810 हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा, सीपी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 810। देखिए बहुत ही आसान से निकल के आ गया, ठीक है ना। बस आपको ये समझना है कि देखिए जरा कि क्या रहा है ना कि 891 रुपया तो उसका क्या है, बेच रहा है 891 में, तो उसको लाभ जो हो रहा है ना, वो लागत मूल्य का 1/10%, सॉरी 1/10 उसको लागत मूल्य का लाभ हो रहा है, ठीक है ना। यानी 1/10, मैंने अभी आपको बार बार बोल रहा हूँ, लाभ हो या हानि हो, कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे रहता है। यानी कि 10 पे उसको 1 का लाभ हो रहा था, और 1 का लाभ कब होगा, जब 10 रुपए में खरीद के 11 रुपए में बेचेगा, तभी तो 1 का लाभ होगा। 10 रुपए में खरीदा, 11 रुपए में बेचा, लेकिन 11 रुपए में नहीं बेच रहा है, वो कह रहा है वो 891 में बेच रहा है। तो 891 जो है 11 कितने गुना है, 81 गुना है। इसीलिए क्या हो जाएगा, जो इधर भी हम 81 गुना करेंगे तो 10 का 81 गुना कितना होगा, 810 होगा, जो कि आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन। बहुत दूसरा क्वेश्चन इधर है और बाकी सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और इसको बहुत सारे एग्जाम जो कि बढ़िया जो अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं वो फंस जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है ना। उनको समझ में नहीं आता है कि इस क्वेश्चन को करें कैसे। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति ने 2470 में 26 किलोग्राम चावल क्या कर खरीदा है, ठीक है ना। इसमें से उसने 110 प्रति किलोग्राम की दर से 10 किलो चावल बेच दिया, तो ₹70 का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल कितनी दर पे बेचना है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है, जब भी किसी के सामने आता है, तो बहुत सारे लोग करते क्या है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए उनमें अपने आप में क्या होता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लगा देते हैं, प्रोसेस ज्यादा उन्होंने ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रोसेस कम और टाइम कम लगाना है, बस दिमाग आपको लगाना है, आपका क्वेश्चन छोटे में सॉल्व होगा। देखिए क्या है, सबसे पहले क्या है ना कि वो 26 किलो चावल, ठीक है ना, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, 26 केजी चावल जो है कितने खरीद रहा है, तो 2470 रुपए में खरीद रहा है, ठीक है ना। तो कितने रुपए में, 26 केजी चावल, ठीक है ना। बस लेकिन आगे क्या कह रहा है कि जो 10 किलो चावल है ना, जो 10 किलो चावल है, देखिए ये दूसरा डाटा है, इस दूसरे डाटे को इधर लिखेगा। 10 किलो जो चावल है वो कितने में बेच रहा है, 10 किलो चावल जो है वो 1 किलो चावल जो है 110 रुपए में बेच रहा है, और 110 रुपए में जब बेच रहा है तो कितना बेच रहा है, तो 10 किलो बेच रहा है, तो कितने रुपए में बेच दिया,
तो 10 किलो चावल बेचा, ठीक है ना, 110 के हिसाब से प्रति किलोग्राम के हिसाब से, यानी 1 किलो चावल 110 में बेचा तो 10 किलो चावल कितने बेचेगा, तो 1100 रुपए में उसने 10 किलो चावल को बेच दिया, ठीक है ना। अब जरा एक बात बताइए, 10 किलो चावल को तो उसने 1100 में बेच दिया है, लेकिन वो 10 किलो चावल खरीदे कितना में था, क्योंकि हमें तो पता है 26 किलो का दाम, 10 किलो का पता ही नहीं है। 1 किलो बराबर कितना होता है, 1 किलो बराबर जरा बताइए ना कितना होगा। ये होगा 24/70 और 26 को नीचे आएंगे, कूद के 26 नीचे आएगा, ये कट जाएगा आपका कितनी बार में, तो 95 बार में कटेगा। कितनी बार में कट जाएगा, टोटल 95 बार में कटेगा। अब पूछिए कैसे, 13 दूना के 26, ठीक है ना, और यहाँ हो जाएगा 13 कम 13, बचा आपका कितना 11 बचेगा, 7 11 नामा कितना हो जाएगा आपका 13 कम 13, ठीक है ना, 11 नामा कितना हो जाएगा आपका 170, सॉरी 13 कम 13 हो जाएगा, 13 नामा 170 होता है ना, 13 नामा 170 हो जाएगा, और ये जीरो आपका ऐसे बचेगा, 2 से जब कटा दीजिएगा नहीं कट जाएगा 95 बार में, ठीक है ना, 95 बार में आपका कट जाएगा। अब देखिए क्या है, यानी कि 1 किलो चावल जो था वो खरीदा था उसने 95 रुपए का, खरीदा था 95 रुपए का, तो 10 किलो चावल कितने में खरीदा होगा, तो 10 किलो चावल जब खरीदा होगा तो क्या होगा 95 गुणे 10 यानी कि 950 में खरीदा होगा, ठीक है ना। लेकिन 10 किलो चावल तो बेच दिया उसने कितने में, 1100 रुपए में। 10 किलो चावल तो उसका लागत कितना है 10 किलो चावल का 950 आया, लेकिन बेच दिया जनाब ने कितने में 1100 में। उसको प्रॉफिट कितने का आ गया, प्रॉफिट इनको आ गया, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। 10 किलो का दाम मैं निकाल रहा हूँ, 10 किलो का पूरे का नहीं, ठीक है ना। अब जरा बताइए यहाँ पे 1100 रुपए ये हो गया और माइनस क्या हो गया यहाँ पे 950 रुपए होंगे, और टोटल जिसको प्रॉफिट आ गया 150 का, लेकिन वो तो चाहता है कि मैं 70 रुपए ही प्रॉफिट कमाऊं, ठीक है ना। तो 70 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए उसको शेष चावल जो 16 किलो भी बच रहा है, 26 किलो था ना, 10 ही किलो बेचा है ना, 16 किलो जो चावल बच रहा है, अब उसको वो कितने दाम पे बेचेगा कि अब उसको टोटल 70 रुपये क्या हो उसको लाभ हो। जरा एक बात बताइए, उसको तो अभी 150 रुपए का लाभ हो गया, तो क्या होगा टोटल उसको बेचने के लिए इसमें क्या होगा 80 रुपया ऐसा उसको बेचना होगा ना कि 80 रुपया कम दाम पे बेचेगा पूरा 16 किलो चावल, तब जाकर के क्या होगा 70 रुपए का उसको लाभ होगा, ठीक है ना। तो 80 रुपये कम दाम पे बेचने के लिए उसे करना क्या होगा, देखिए जरा 16 है यानी 1 किलो 95 का उसने खरीद रखा है, ठीक है ना, 95 गुणे तो 16 कर दीजिएगा तो क्या होगा अधिक हो जाएगा लाभ, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा ना, देखिए 16 है, अगर देखिए जरा 16 में अगर हम 5 से गुणा कर दें, 16 25 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, यानी हर किलोग्राम पे अगर हम क्या कर दें 95 रुपए हम करते हैं ना, तो हम क्या कर दें 95 में न बेचकर 90 में बेचे, ठीक है ना, क्योंकि 16 25 80 हो रहा है। अगर हम क्या कर देंगे 16 25 80 को 5 रुपए सब में घटा देंगे, 80 रुपए घट जाएगा ऑटोमेटिक, और जैसे 80 रुपए घटेगा सब में तो क्या हो जाएगा हमें 70 रुपए का टोटल मिला के लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 95 रुपए का था, अब उससे हमें पूरा जो चावल होगा यानी जो 16 किलो चावल है उसे 95 में न बेच करके 16 किलो चावल को हमें 90 में बेचना होगा, यानी शेष चावल को अगर 90 में बेच देंगे यानी कि 90 रुपया केजी प्रति केजी, ठीक है ना, प्रति केजी में अगर हम बेच देंगे शेष चावल को तो क्या होगा हमें 70 रुपए का लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बस आपके दिमाग पे डिपेंड करता है कि आपका आईक्यू पावर कितना तेज है, ठीक है ना। जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में आपके रैंक क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। इसमें लगाइए ना ट्रिक, क्या ट्रिक लगाएंगे इसमें, ठीक है ना। बस आप इतना लेके चलिए, बस आप अपने दिमाग को शार्प रखिए, और ये तभी होगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला 5वां नंबर क्वेश्चन। आज के सेशन में अगर 1-2 सवाल कम भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा अभी पहला सेशन है, और इसके क्या है कि थोड़ा सा एक बेसिक जानने के चक्कर में क्या होगा थोड़ा समय अधिक लगता है, ठीक है ना। और मैं नहीं चाहता हूँ कि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो डालूं जिससे आप भी बोर हो जाओ और पढ़ाने वाला भी बोर रहे, और आप क्या करो कि उसको आधा देखो, आधा देखने के बाद आगे निकल जाओ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए जरा, कह रहा है कि रुपया 2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 का लाभ होता है, ठीक है ना। इतनी ही पेंसिलें 1.75 प्रति पेंसिल बेचने से उसे क्या 55 रुपए की हानि होती है, तो विनोद के पास कितनी पेंसिलें हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ बेचने की बात कर रहा है, यानी वो खरीदा है ना, दोनों का कास्ट प्राइस एक ही है, ठीक है ना। इन दोनों का कास्ट प्राइस क्या है, एक ही है। देखिए जरा क्या कह रहा है, हमें नहीं पता है कि वो कितनी पेंसिल बेच रहा है,
कितने पेंसिल क्या है उसने खरीदा है, ठीक है ना। हमें सिर्फ ये पता है ना कि वो बेच रहा है एक पेंसिल 2.5 की, ठीक है ना, और उसको लाभ हो जा रहा है जब 2.5 रुपए यानी 2.5 रुपए में बेच रहा है पेंसिलें, तो क्या उसको 110 का लाभ हो रहा है। जब वो 1.75 रुपए में पेंसिलें बेच रहा है तो उसको 55 रुपए की हानि हो जा रही है। तो बस हमें करना यही है, हम क्या करें, माना कुल पेंसिल कितने हैं, माना कुल पेंसिल कितने हैं, ठीक है ना, पेंसिल, ठीक है ना, पेंसिल जो है वो आपका एक्स है, माना कुल पेंसिल एक्स है, तो पूरे पेंसिलों का दाम क्या होगा, 2x हो जाएगा जो कुल पेंसिल बेच रहा है। जब वो 2x पेंसिल बेचा तो उसको लाभ कितने का हुआ आप जानते हैं कि क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है, जैसे अभी आप बताते हैं लाभ जब हुआ है उसको तो क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना, होता है कि नहीं होता है। हमें तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर हम निकाल लें तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस निकाल दे रहे हैं यहाँ से, तो उधर उसको ले जाइए कूद के, ये कूद के इधर आ जाएगा, यानी कि ये एसपी माइनस क्या होगा, सीपी हो जाएगा, और सॉरी पी हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, सीपी उधर चला जाएगा, ठीक है ना। बात समझ आएगी नहीं आएगी। अब देखिए ये तो कंडीशन था कब के लिए, जब यहाँ पे क्या होगा, ये आपका सेलिंग प्राइस है, यानी कि 2.5 रुपए में एक पेंसिल बेचा, यानी टोटल पेंसिल कितने में बेचा, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, और माइनस प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 110 का हो रहा है, 110 का प्रॉफिट हो रहा है ना, कहाँ गया, हाँ 110 का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना, और बराबर आपका ये सीपी ऐसी रहेगा, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में आपको क्या कह रहा है, दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि जब वो बेच रहा है तो उसको हानि हो जा रही है, और हानि के लिए क्या था, हानि के लिए था मेरे भाई कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता था, लॉस। ये बता था मैंने आपको फार्मूला ना, जब ये इधर कूद के जाएगा ये इधर आएगा तो आपको सिर्फ सीपी निकालना है, सीपी बराबर क्या हो जाएगा, ये लॉस तो पहले से रहेगा, ये जाएगा सेलिंग प्राइस तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। चलिए यानी कि क्या हो गया, सेलिंग प्राइस जो ऐसी आप रख दीजिए, देखिए लॉस कितने का होगा तो 55 रुपए का, ठीक है ना, प्लस सेलिंग प्राइस 1.75, ठीक है ना, 1.75 का एक बेच रहा है, हमारे पास वस्तुएं कितनी है, एक्स है, तो टोटल का कितना है 1.75 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और बराबर ये सीपी हो जाएगा, ठीक है ना, सीपी है बराबर में। अब देखिए दोनों की क्या है, दोनों का क्रय मूल्य तो एक ही है, आप चाहे दाम में कुछ भी बेचिए, ठीक है ना, दोनों का क्रय मूल्य एक ही है, इसलिए क्या करिएगा, दोनों क्रय मूल्य आप बराबर दिखा दीजिएगा। ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये बस मैं आपको एक एक चीज समझाने के लिए कर रहा हूँ, सवाल तो आपका यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। ये तो मैंने अभी जो पीछे आपको सारे फार्मूले बताया ना, उन्हीं फार्मूलों को मैं इधर उधर करके आपको यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका क्वेश्चन 3 लाइन है यहाँ पे, ठीक है ना। चौथे लाइन को बस मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि सीपी क्या है आपका बराबर ही है, सीपी बराबर है, इसलिए ये भी दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, इसलिए 55 प्लस 1.75 एक्स बराबर ये हो जाएगा 2.5 एक्स माइनस 110, ठीक है ना। इसको कुदा के इधर लेके आइए, तो 55 प्लस 110 बराबर, इसको कुदा के आप उधर लेके जाएंगे 2.5 एक्स माइनस 1.75 एक्स हो जाएगा, ये जुटेगा तो 165 हो जाएगा, ये जुटेगा यानी कि ये घटेगा तो 0.75 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही तो एक्स का मान निकालना है ना, यही ना एक्स है आपके कुल पेंसिल आपसे पूछ रहा है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये 165 यहीं पे है, ये कूद के नीचे आएगा तो 0.75 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि क्या है जब आप यहाँ पे कटाएंगे ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे दशमलव आ जा रहा है, तो करिए क्या कि 100 से नीचे गुणा कर दीजिए, और 100 से ऊपर जब गुणा कर देंगे तो क्या होगा, नीचे से दशमलव हट जाएगा, यानी कि 165 गुणे 100 बटा में क्या है आपका 75 आ गया। देखिए जरा, अगर आप यहाँ पे कटाएंगे 15 से कटाएंगे, 15 5 75, 15 एकम 15, 15 एकम 15, ये कट जाएगा आपका 20 बार में, 5 बिसैया होता है 100, और ये हो जाएगा आपका 11 दूना 22, 220, यानी पेंसिलें कितनी थी आपके पास, 220 थी। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए तो मैं आज के लिए इतना ही देता हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगी तो आप लोग देखने के लिए भी क्या होगा, थोड़ा सा बोर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि आज का ये पहला सेशन था, और हमने इसमें बेसिक चीजें हमने इस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और यहाँ पे हमने 5 क्वेश्चन लगभग यहाँ पे सॉल्व कर लिया है, और हम क्या होगा कि अगले सेशन में जब मिलेंगे तो फिर हम इसके आगे आपको सॉल्व देंगे, और सारी चीजें एक एक कोशिश में कराऊंगा, आप घबराइएगा मत, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।